आज मैं आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला पीजीडीएमएलटी के ताल्लुक से बताऊंगा, उसका क्राइटेरिया और कब से फॉर्म शुरू है, लास्ट डेट, फीस के ताल्लुक से टोटली वीडियो इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करके दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। टाइम बहुत कम बचा है, 2 दिन ही बचे हैं हमारे पास में इंशाल्लाह। दरअसल मेरी इस नोटिफिकेशन को, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। सबसे पहले हम आते हैं, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोले में है। सीट नोटिफिकेशन, एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुका है, आप देख रहे हैं इसका नाम। ओके, सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट का नाम बताइए। जो पीजीडीएमएलटी होता है, एटलीस्ट इसमें मेन डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री इसकी ज़रूरी है कि जितने भी केमिकल टेस्ट होते हैं और जितने भी मतलब बॉडी रिएक्शंस होते हैं बायोकेमिस्ट्री में किए जाते हैं। पैथोलॉजी इसी के जो भी डिजीज़ होती है पैथोलॉजी के जरिए की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कार्सिनोमा वगैरह, कैंसर वगैरह है तो उसकी पैथोलॉजी टेस्ट की जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी वगैरह जैसे सैल्मोनटॉफी वगैरह टेस्ट है, इसमें किए जाते हैं। ये जो आप जो बीएससी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप पीजीडीएमएलटी कर लेते हो, बहुत सारी जगह पीजीडीएमएलटी की बेस पर ही लैब ओपन हो रही है, तो आप भी ओपन कर सकते हैं आपके गांव में, आपके ताल्लुक के प्लेस पर। ओके, अब आते हैं हम कम टू द पॉइंट्स। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें जो टोटल सीट्स हैं 20 सीट है। अनुजमाती 3 है, अनुजमाती 1 है। फिर बाद में हम ईडब्ल्यूएस की 2 है और कुला की 6 है, जो टोटल 20 सीटें हैं। ओके, इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है बीएससी के परसेंटेज की बेसिस पर है। बीएससी का परसेंटेज बेसिस का मतलब ये होता है आपका फर्स्ट ईयर का परसेंटेज, सेकंड ईयर का परसेंटेज, थर्ड ईयर का परसेंटेज, तीनों ईयर का काउंट किया जाता है, एनएमएस एग्रीगेट किया जाता है। तीनों ईयर का एग्रीगेट करने के बाद में आपको मतलब कि उसका काउंट करने के बाद में आपको मेरिट लिस्ट लगती है, उसके बेस पर आपका एडमिशन होता है। 3 ईयर का परसेंटेज एग्रीगेट कीजिए, उस पर आपका एडमिशन होगा। ओके, आप समझ लीजिए। अब इसमें कौन एडमिशन ले सकता है। शैक्षणिक पात्रता, शैक्षणिक पात्रता से पहले मैं मेरा तारुफ बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। माय नेम इज एडवोकेट अलियार खान। मैं ऐसा कह रहा है कंसल्ट विद सोसाइटी कंसल्टेंट टू सोसाइटी मतलब संस्था, संस्था मीन्स फाउंडेशन, एनजीओ, सब एक ही नाम है। अगर रजिस्ट्रेशन करना हो तो मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा जो ऑफिस एड्रेस है गुलजारपुरा, आरपेट रोज, नियर गौसे मस्जिद के पास है, केयर ऑफ आलिया मेडिकल स्टोर। तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। मगरिब के बाद में इंशाल्लाह रहता हूँ, आप आइए। अगर आपको बीएससी के ताल्लुक से, एडमिशन के ताल्लुक से पूछना है तो इस ताल्लुक से भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर किसी को नाम करेक्शन करना है तो उस ताल्लुक से आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाम में आपको प्रॉब्लम है तो वो भी इंशाल्लाह मैं गाइडलाइन करते रहता हूँ और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइन कर देंगे। अगर मेरे ऑफिस में आना चाहते हैं तो आप। नंबर 2, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है या डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हायर सर्टिफिकेट बनाना है या प्रॉपर्टी का मैटर्स है तो आप इंशाल्लाह मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। खासकर बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से, डेथ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से इंशाल्लाह अगर किसको बनाना है, किसका अभी तक नहीं बना है, आपका खुद का, आपके अब्बू का, आपकी अम्मी का और आपके दादा का, तो इंशाल्लाह आप मुझसे ज़रूर रब्ता कायम कीजिए। और मस्जिद के रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से भी रब्ता कायम कर सकते हैं। जो मस्जिद वाली जो आपके, अगर आपके वालिदैन वगैरह है ट्रस्ट में तो इंशाल्लाह आप उनको बता सकते हैं मेरे ताल्लुक से भी। ओके, ये सारी चीज़ बता दिया हूँ। आजकल बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी हो गया है। अब आपका इशू करके रखिए, आपके अब्बू का, आपका खुद का और आपके माँ बाप का। ओके, आपका मेरा एड्रेस मैं बता चुका हूँ, आप इंशाल्लाह आइए जो अकोला रहते हैं तो। अगर सोसाइटी, संस्था रजिस्ट्रेशन करना हो तो ताल्लुक से भी आ सकते हैं। ये शैक्षणिक पात्रता है। सबसे पहले मैं मतलब आपको अच्छी समझा देता हूँ। बीएससी लाइफ साइंस से होना चाहिए। लाइफ साइंस का मतलब ये होता है आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी ग्रुप में होना चाहिए। लाइफ साइंस बायोलॉजी मतलब बीएससी बायोलॉजी नहीं होता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। या तो जूलॉजी के बदले आपका माइक्रोबायोलॉजी को अन्य सब्जेक्ट, अन्य सब्जेक्ट भी है तो चल जाएंगे, वो मसला नहीं। क्योंकि औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी में एक ही सब्जेक्ट से बीएससी किया जाता है। हमारे अमर यूनिवर्सिटी में ओनली फॉर 3 सब्जेक्ट से किया जाता है, ये बात देखी जाती है। लेकिन आपका एनीवन कोई सब्जेक्ट से मुख्य सब्जेक्ट एक होना चाहिए आपका, केमिस्ट्री या आपके उसके बदले बॉटनी या जूलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। ओके, ये सारे सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। बायोलॉजी भी चल जाएगा, मसला नहीं। ओके, जेनेटिक्स वगैरह भी आपका बायोलॉजी सब स्ट्रीमोलॉजी बीएससी के अंदर, ये इन शॉर्ट समझ लीजिए। नंबर 2, आप यूनिवर्सिटी से कर, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी आपके पास हो उससे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी, जैसे कि कोई औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी करा हो या नागपुर यूनिवर्सिटी करा हो या अमृत यूनिवर्सिटी करा हो या तो फिर ओपन यूनिवर्सिटी, जब मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी वाले भी इसमें अप्लाई जरूर करें। एक बार जरूर देखें कि आपका एडमिशन के ताल्लुक से आपका भी आप एलिजिबल हो। इसमें लिखा है कि एनी यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी मान्यता है वो एडमिशन ले सकता है। एक बार मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी वाले भी इसमें एडमिशन लेने का सोचे। ओके, आप समझ लीजिए, समझ में इंशाल्लाह आ गया होगा। अब इसकी डेट बता देता हूँ मैं।
बाकी डॉक्यूमेंटेशन तो कुछ खास बात नहीं है, आपको समझा दूंगा। इसके मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, 9 तारीख से शुरू होने वाले थे, 12 तारीख लास्ट डेट है इसकी। 12 तारीख से पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना है। आज की तारीख 11 है, आप याद कर लीजिए, आज की दिसंबर 11 है, उससे पहले हमको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म आपको वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएगा। इसकी वेबसाइट ये है www.gmcakola.in। मैं इंशाल्लाह बता दूंगा कैसा डाउनलोड करना है आपको, कोई भी टेंशन मत लीजिए आप। ओके, आप डेट देख लीजिए, आपको फॉर्म के साथ फिल करना है, वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करके दूंगा आपको मैं। तो डेट, हाँ, 12 तारीख आखिरी तारीख है, 5 बजे से पहले पहले फॉर्म फिल करना है। अगर कोई बालापुर रहता है, हाँ, बालापुर रहता है, आकोट रहता है, पुरसेपुर रहता है, जो भी 100 किलोमीटर के अंदर रहता है, तो एडमिशन ज़रूर ले। अच्छा कोर्स है PGDMLT, आप ज़रूर करें। ओके, लेकिन 12 तारीख से पहले, आज की 11 तारीख है, याद रखिए। ओके, और उसके बाद में जो 12 तारीख के बाद जो लिस्ट लगेगी, तो इंशाल्लाह कुछ ज़्यादा खास नहीं, जो याति प्रसिद्ध दिनांक जो है 16 तारीख है। उसके बाद में अगर किसी को करेक्शन करना हो तो 16 से पहले पहले करेक्शन करें, 5 बजे से पहले। ओके, ये देख लीजिए, 17 से पहले करेक्शन करना है। अगर आपके जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हो, फॉर्म सबमिट में जैसे कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इस साल का होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, वो 1 अप्रैल वो पिछले साल का लगाते हैं, मीन्स 2023 का वही ले दे देते हैं। 22 का या 19 का जो भी इशू है, आपको कब का ईडब्ल्यू लगाना है, 2024 1 अप्रैल के बाद का इशू करा हुआ ही चलेगा, पिछला नहीं चलेगा। अगर किसी ने लगा दिया है तो उसका रिजेक्शन आ जाएगा, टाइम ऑफ द आपको तकलीफ जा सकती है। ओके, ये इस तरह से मतलब करेक्शन कर सकते हैं। अगर नहीं बना है तो ओपन में फॉर्म फिल कर सकता है, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट कास्ट टू लिखते हैं, लेकिन कास्ट भी अटैच नहीं करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो लगाइए, नहीं है तो फिर ओपन में। फिर उसके बाद में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, फिर बाद में जो भी जिस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके मुताबिक आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। ओके, मैं बता दूंगा डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर आपको सबसे पहले डोमेन सर्टिफिकेट होना कंपलसरी आपके पास में, जिसे कहते हैं रहवासी पत्र। ओके, जिसे नेशनलिटी एंड डोमेन सर्टिफिकेट होगा आपके पास सभी स्टूडेंट के पास में। ओके, इसके बाद में आता है SSC मार्कशीट, आई मीन 10वीं की मार्कशीट, HSC मार्कशीट 12वीं की मार्कशीट, पदवी प्रमाण लिखा है प्रथम से लेकर फाइनल तक होना चाहिए। फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, फाइनल ईयर की मार्कशीट होना जरूरी है। और अनुत्तीर्ण स्वरूप पर अगर आप फेल किए उसकी भी उन्होंने देखा है अप्लीक करके। पदवी प्रमाण पत्र, ये तो डिग्री होता है, कोई मसला नहीं, डिग्री अब नहीं है तो कुछ टेंशन नहीं आता है, प्रोविजनल भी का मसला नहीं है। और फिर हाँ, फिर बाद में टीसी के बाद देखो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC LC एक ही वर्ड है। हाँ, प्रथम प्रमाण पत्र, इसका मतलब होता है अटेम्प्ट सर्टिफिकेट। ये आपको कॉलेज से मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक आपने इशू कर लेना। कॉलेज में जाइए, एक बार पूछिए सर हमको अटेम्प्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको इशू करके दे देंगे, कोई मसला नहीं है। अब जो कास्ट में आते हैं, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, जाति वैधता प्रमाण पत्र, आई मीन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन वैलिड सर्टिफिकेट जो मतलब 40 साल का होना जरूरी है। ओके, इसने लिखा है 31/2025 पर्यंत वैध होना असल है। ओके, ये 3 कास्ट वालों के लिए है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन वैलिड सर्टिफिकेट। ओके, ये समझ लीजिए आप। फिर बाद में ऐसे स्टूडेंट जो स्टूडेंट का गैप है, तो गैप जरूर बना लीजिए। ज़्यादा करके गैप जो अभी चल रहा है, एक पहले रिजल्ट पेपर चलता था, लेकिन बॉन्ड पेपर मंगा सकते हैं, आपको अपने कॉलेज में जाके पूछ लेना एक बार। एडमिट सर्टिफिकेट आपको बताया ना, 1 अप्रैल 2024 का बाद का इशू होना जरूरी है, अगर पहले का नहीं चलेगा आपके पास। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट उस स्टूडेंट को लगता है जो स्टूडेंट मतलब अदर इंस्टीट्यूट, आप जाहिर सी बात है माइग्रेशन सर्टिफिकेट सभी को लगेगा आपको, क्योंकि आप नासिक के नहीं हो। इसका जो यूनिवर्सिटी का नाम है नासिक, MUHS नाम है। टोटली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों को लगेगा ही लगेगा, जो अमरावती से रहो, कोई भी यूनिवर्सिटी से रहो, औरंगाबाद से रहो, मुंबई यूनिवर्सिटी से रहो, मौलाना यूनिवर्सिटी से, कोई भी यूनिवर्सिटी से रहेगा तो आपको लगेंगे ही लगेगा। आपको ये इशू करके रख लेना, अभी से शुरुआत कर लीजिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। अब आता है नाम बदले से प्रमाण पत्र। हाँ, किसी गैजेट वगैरह करना है तो मुझसे, मेरे पास भी कर सकते हैं। किसका नाम करेक्शन के ताल्लुक से है तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं गैजेट भी करता हूँ, राजपत्र भी बनाता हूँ। अगर किसी पास है तो अटैच कीजिए, कोई मसला नहीं है। इसकी जो फीस है, मोटा फीस इसकी 72,000 फीस है। ओपन कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रहो या ओपन में रहो, आप कायमी में रहो या OBC में रहो, आपको 72,000 देना ही देना है। इसके 1 क्या, आप ये जुमले को समझ लीजिए, 1 कैश DD की शक्ल में देना है। ये कोई रुकती नहीं है, कोई तरह का मुलाजा नहीं है, कोई तरह का इंस्टॉलमेंट नहीं है, आपको 1 हैंड देना है। उस जिस दिन आपको एडमिशन लिस्ट लगती है, उस दिन आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आया है आपका अंतिम गुणवत्ता यादी, अंतिम 18 तारीख को लगी है, और फिर मुलाकात मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाइक कुछ नहीं होता है। 19 तारीख को आपको पैसे देना है। ओके, इस तरह से आपको पैसे देने है। आप इसमें कोई तरह का मुलाजा नहीं किया जाता। जैसे आपका फाइनेंशियल नाम आया तो पैसों का आप अरेंजमेंट कर लीजिए, एडजस्टमेंट करना सीख लीजिए। ओके,
आप कोई भी हर स्टूडेंट फॉर्म फिल करने का सोचो, ये ना सोचे कि मेरा कम परसेंटेज है, कोई भी आपका जो परसेंटेज आप फॉर्म फिल कीजिए, कोई मसला नहीं है, ट्राई कीजिए। 72,000 फीस है और इसकी एग्ज़ाम की जो फीस आती है ये एक्चुअल में 1 ही साल का कोर्स है, कोई मसला नहीं है इतना। और इसकी एग्ज़ाम की 16,000 है, एटलीस्ट इसको पूरा 1 लाख रुपए फीस चली जाती है, इसकी टोटली समझ लीजिए आप। और ये रेगुलर कोर्स है और बहुत बड़ी बात जीएमसी मेडिकल कॉलेज के अंदर है, जीएमसी मेडिकल कॉलेज में है। इसका मतलब क्या है बताया क्या आपको, कि इसके बहुत अच्छे प्रैक्टिकल होते हैं, कॉलेज बहुत अच्छा है, आपको डेली प्रैक्टिकल्स होंगे, आपको इतने अच्छे होंगे कि आप 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरा सीख लेंगे। और जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है वैसे लैब डालने का आपको हुनर आ जाएगा, जिससे कि स्किल पूरी तरह से आ जाएंगी और आप लैब डाल सकते हैं, कोई बात की आपको परेशानी नहीं। इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि आप उसको नींद में से उठकर याद कर लोगे हर चीज़ को, कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छा कॉलेज है, आप एडमिशन लीजिए। ओके, आपको ऐसे कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, प्रैक्टिस करना है तो आपको एक फॉर एग्जांपल अगर किसी को जॉब करना है 10-12 हज़ार महीने जॉब लगती है। ओके, अगर घंटे से शायद 15-20 हज़ार महीने से लगे, इससे ज़्यादा लग सकती है। हमारे अकोला अप्रोची सिटी में 10 से 12 हज़ार महीने की जॉब लगती है, डॉक्टर थोड़ा ज़्यादा मिल सकते हैं आपको, ये भी समझ लीजिए आप। ओके, लैब अब खुद ही लैब डालते हैं, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, आप लैब डाल सकते हैं, कोई टेंशन मत लीजिए। अब आता है हमारा यहाँ कैंडिडेट नेम लिखिए, फादर नेम लिखिए, मदर नेम लिखिए, मेल फीमेल लिखिए, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपका परमानेंट एड्रेस जरूर लिखिए, नेशनलिटी में इंडियन लिखिए और महाराष्ट्र के लिखिए, उस रिलीजन इस्लाम, मुस्लिम है तो, और जो बुद्धिस्ट लिखिए, हिंदू है तो हिंदू लिखिए, कोई मसला नहीं है। नेम ऑफ कास्ट जो भी कास्ट है या मुस्लिम जो भी आपकी कास्ट आती है वो लिखिए आप। उसमें रिजर्वेशन ओपन में हो, डब्ल्यूएस में हो, एससी में हो, एसटी में हो, एनडी में हो, बीजी में हो, जो भी कैटेगरी में हो वो क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपकी इनकम ज़्यादा करके जो है 90% गरीब स्टूडेंट होते हैं तो 1 लाख से नीचे लिखो, स्कॉलरशिप का मसला नहीं आता है, इसको स्कॉलरशिप भी मिलती है, कोई बात का टेंशन मत लेना आप। इसको कितनी मिलती है वो भी इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। नियर अबाउट 50,000 स्कॉलरशिप माइनॉरिटी स्टूडेंट को आती है, ये समझ लीजिए आप। 50,000 इंशाल्लाह जरूर स्कॉलरशिप आएंगी आपको। बैचलर डिग्री आपने बीएससी किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी किया है वो लिखिए, डेमोन्स्ट्रेशन कौन से कॉलेज से किया वो लिखिए, कब पास किया, सब्जेक्ट कौन से थे, केमिस्ट्री था, माइक्रोबायोलॉजी था, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी था, जू था, बायोटेक्नोलॉजी था, मॉलिक्यूलर था, जेनेटिक्स था, जो भी था समथिंग। आवाज फास्ट हो, स्लो मोड का ऑप्शन चूज सकते हैं। एमएससीआईटी, हाँ आपको एक चीज़ का क्लियर कर दूँ, ये कोर्स के अंदर एडमिशन अगर आपका एमएससीआईटी नहीं हो तो एमएससीआईटी आप जरूर एडमिशन हो जाता है, तो एमएससीआईटी जरूर मुकम्मल की कर लीजिए, इसको एमएससीआईटी कंपलसरी है कोर्स के अंदर, ये समझ लीजिए आप, नहीं तो आपका पैरा मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अब आता है हमारा डॉक्यूमेंट लिस्ट, आपको बता दिया मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करे, ये आपको क्लिक करके देंगे। अगर आपने नहीं किया तो आपका प्रोविजनल लिस्ट के अंदर त्रुटि नाम आएगा, वहाँ पर भी आप करेक्शन कर सकते हैं, कोई मत का मसला नहीं, आक्षेप जिसे कहते हैं। ये पूरा मैंने इंशाल्लाह बता दिया हूँ। आपकी लास्ट डेट का याद रखिए 12 तारीख है, उससे पहले मेरा वीडियो हर तरीके को आप सेंड करना आपका फर्ज है, इंशाल्लाह बताना। ओके, कुछ रह जाता है तो इंशाल्लाह आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, मगरिब के बाद रहता हूँ मैं। ओके, बाकी को आप मुझको कॉल करने की जहमत मत कीजिए, कोर्ट के काम में बिजी होता है, सोसाइटी के बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से बिजी रहता हूँ। ओके, इंशाल्लाह सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है। टोटली जेरॉक्स कॉपी अटैच कीजिए, सेल्फ अटेस्टेड हर चीज़ फॉर्म फिल कीजिए, इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।